बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मेरा नाम है ताहर नईम अख्तर। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मैं फेसबुक पेज पे भी हूँ। देखिए, कल फैज़ाबाद धरना केस चीफ साहब के रूबरू लगा हुआ था। चीफ साहब ने हुकूमती जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनी थी उसको इस वजह से मुस्तरद कर दिया कि उसके TORs जो है वो किसी कानून के तहत नहीं थे। बहुत अच्छी बात है। काजी फायज ईसा साहब ने इस केस की समाअत के दौरान और भी बहुत सी ऑब्जर्वेशन दी हैं जो कि वाक़तन ही बहुत ही अच्छी ऑब्जर्वेशन है। और पाकिस्तान की अदलिया अगर इस मामले पर सोचना शुरू कर दे और अमल पैरा होकर इसका बाकायदा तौर पर अमल दरामद भी करवा लें तो यकीनन पाकिस्तान एक अच्छे और एक मुस्तहकम जमहूरी सिमत की तरफ रवां दवां हो सकता है। वो कैसे, मैं अर्ज किए देता हूँ कि कौन नहीं जानता कि फैज़ाबाद धरने के पीछे कौन है। कौन नहीं जानता कि ये छोटे छोटे जो प्रेशर ग्रुप्स बनाए जाते हैं इनके पीछे कौन होता है। कौन नहीं जानता कि जब अदम एतमाद लाया जाता है तो वो किसके कहने पे लाया जाता है और किस तरह एक जमात को टुकड़ों में तकसीम कर दिया जाता है। मोहतरम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अवामुन नास की ये भी तवक्को है कि वो ये भी देख लें कि उनके निज़ाम में वो बेले लेते हैं लेकिन इंतज़ामिया दूसरी FIR काट के अक्यूज पर्सन को पकड़ लेती है। इल्ज़ाम है उस FIR में बेल हासिल करता है तो तीसरी चौथी, हालांकि अगर ऐसा देखा जाए तो सिर्फ इंतज़ामिया को बुलाने की ज़रूरत है और उन्हें कहा जाए कि अब, और अगर कोई अदालत इस किस्म का हुक्म दे देती है तो फिर उससे बड़ी अदालत इस बात को महसूस करती है कि ये कैसे हो सकता है। एक पार्ट की तरफ अगर देखना शुरू कर दिया है तो यकीनन बाकी चारों कोनों में भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को देखना पड़ेगा। बड़ा काम है अदल का इस मुल्क में करने वाला। अगर आगाज हो गया है तो उम्मीद की जानी चाहिए कि अब वो हर तरफ होगा। 200 से जायद मुकदमे एक सियासी जमात के रहनुमा पर हैं। एक सियासी जमात के रहनुमा के साथ जो हो रहा है वो कौन नहीं जानता। एक सियासी पार्टी के साथ महज एहतजाज करने की बुनियाद पर जो कुछ हो रहा है वो भी सब जानते हैं और जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तो सबसे ज़्यादा जानते हैं। जैसे वो आइन के कस्टोडियन है और आइन जो है वो शहरियों को आज़ादी का हक देता है। शहरियों को ये हक भी देता है कि वो अपनी एसोसिएशंस बनाएं, वो अपनी सियासी जमात बनाएं। और एक सियासी जमात को अदारों के हाई हैंडेडनेस से रोकने के लिए कि उसको कलअदम करार ना दे दिया जाए, कहीं उसके इंतखाबी निशान को ना छोड़ दिया जाए। बहुत खूबसूरत ऑब्जर्वेशन है कि एक शख्स कनाडा से आता है और आके यहाँ पूरे सिस्टम को यरगमाल बना लेता है। बिल्कुल ठीक बात है। और ये देखिए यहाँ पे महज एक शख्स की तकर्री के लिए क्या क्या शराइत तय की जाती हैं और फिर किस तरह पूरे का पूरा निज़ाम तह वाला कर दिया जाता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो चीफ साहब ने देखनी है और बड़ी उम्मीद है उनसे कि वो ये सारी चीज़ें देखेंगे। आज जो केस लगा हुआ है कि 90 दिन के अंदर अंदर जनरल इलेक्शन होना थे तो उसमें यकीनन इस बात पर भी गौर किया जाएगा कि सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन विदन कॉन्स्टिट्यूशनल पैरामीटर टाइम क्यों नहीं हुए। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल टाइम में वो नहीं हुए, पैरामीटर में नहीं हुआ वो इलेक्शन, तो उसकी किसी ना किसी को तो उसका जिम्मेदार ठहराना पड़ेगा। और अब अगर जनरल इलेक्शन भी
आइन की 90 रोज की मुद्दत के अंदर नहीं हो रहा है, तो चीफ साहब यकीनन इसमें भी किसी को जुम्मेदार ठहराकर इबरत का निशान बनाएंगे कि आइंदा से कोई ऐसा करने की जुर्रत ना कर सके। बहुत उम्मीदें बांध ली हैं अवाम पाकिस्तान ने उनसे, और बांधनी भी चाहिए। रियासतों में कज़ा का निज़ाम एक ऐसा निज़ाम होता है जिस पे हर शहरी जिस पे एतमाद कर रहा होता है, और हर शहरी को ये उम्मीद होती है कि वहाँ जाकर एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। गौर फरमाइएगा। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया।